guys, Simi this side. Sorry, actually, I'm putting this video after a long time. There was a reason behind it. Anyhow, let's start the chapter Carbon and its compound, class 10th. So, carbon is named or defined by the symbol C, and its atomic number is 6, and electronic configuration is 2 and 4, and its valency is 4, and that's why carbon is known by the tetravalent name, by the valent. So actually कार्बन उतना हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है. इट इज़ अवेलेबल ओनली 0.025% इन द अर्थ क्रस्ट, बट इट्स यूजेस आर वास्ट. ये बहुत चीज़ों में यूज़ होता है. सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कार्बन. तो सर्वाइवल कैसे होगा? वो रेस्पिरेशन के थ्रू होगा. रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू होगी, और ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट्स. तो सारी चेन एक ही होगी. और प्लांट्स को क्या चाहिए? वो तभी हो पाएगा जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस से मिलेगी. तो कार्बन फिर से वही रिक्वायर्ड होगी. तो टोटल ऑन एन एवरेज हमें कार्बन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. कार्बन इज़ यूज इन द डायमंड, कार्बन इज़ यूज इन द ग्रेफाइट, लेड, इन द इलेक्ट्रोड, एंड मोरोवर इट इज़ यूज्ड इन कॉटन क्लॉथ्स, इट इज़ यूज इन द आर ईटेबल प्रोडक्ट्स. इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब में कार्बन यूज़ होता है. तो कार्बन के यूजेस वास्ट हैं, और ये इनसफिशिएंट क्वांटिटी में ही अवेलेबल है. और कार्बन की बॉन्डिंग अपने आप ही हो जाती है. कार्बन टेट्रावेलेंट है. इसमें सेल्फ मेकिंग एबिलिटी होती है. ये कोवेलेंट बॉन्ड बड़ी जल्दी फॉर्म करती है, और बहुत सारे कंपाउंड्स एटम्स के साथ ये उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है, बॉन्डिंग कर लेती है. इसको सेल्फ मेकिंग एबिलिटी को बोलते हैं हम कैटनेशन. सो ये इसकी क्वालिटी है, और किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एटम में ऐसी क्वालिटी नहीं है. और कार्बन का जो एटमिक नंबर है, वी ऑल नो इट इज़ 6, और एटमिक मास इसका 12 है. इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रहती है अपनी 2 and 4. बट इसका जो आउटर शेल है वो उसमें अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड रहते हैं. अब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंप्लीट करना है तो वो इसी तरीके से हो सकते हैं, या तो ये 4 को लूज़ कर दे या फिर 4 कहीं से गेन कर ले. बट ऐसा दोनों केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज़ करता है उसमें आयनाइजेशन ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है. और कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को इसको शेयरिंग में 4 के 4 नहीं देगा. 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, मगर 4 की शेयरिंग करनी बड़े ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है. तो इस केस में ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं, आउटर शेल को. अब अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 2 होता है. तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, और शेयरिंग से ये कंप्लीट हो जाता है. और इसको मोनोवेलेंट या सिंगल वॉलेंट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. कार्बन जिनके साथ मिलके भी, या अलग अलग जितने भी कंपाउंड्स के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. तो हाइड्रोजन का जैसे एटमिक नंबर हम बता रहे थे 2 है, तो उसकी आप चाहे इसको डॉट स्ट्रक्चर से फॉर्म कर लो, चाहे सिंगल डैश से भी फॉर्म कर सकते हैं. ऐसे ही ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डिंग होती है. नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है. तो इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. तो इस तरीके से हमने ये देखा इस फर्स्ट लेक्चर में, वो कार्बन, व्हाट इज़ कार्बन, इसके यूजेस क्या हैं. ये इतना अबंडेंटली नहीं है, नेचर में अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसके वास्ट यूजेस हैं. रेस्पिरेशन और सब इसी पे डिपेंडेंट है. कार्बन बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है, एंड मोरोवर ये सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है. इस प्रॉपर्टी को, सेल्फ मेकिंग एबिलिटी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. इट इज़ टेट्रावेलेंट. इसकी वैलेंसी 4 होती है. और इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बारे में स्टडी करेंगे. टिल देन गुड बाय, शब खैर. So please like, share and subscribe my channel. If you have any query, so post it in the comment box. I will definitely get back to you.
Bye bye. Good day.